खजुराहो की कामसूत्र दर्शाती नग्न मूर्तियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। खजुराहो ही नहीं, देश भर के और भी कई सारे मंदिरों में आपको उत्तेजक नग्न मूर्तियां मंदिरों के बाहरी दीवारों पे उकेरी हुई मिलेंगी। क्या ये कामसूत्र दर्शाती चित्र या मूर्तियां हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध हैं? चलिए आज इस पर बात करते हैं। एक कहानी तो ये सुनाई जाती है कि लोग तेजी में आध्यात्म की ओर जा रहे थे। यदि सारे लोग इस सांसारिक जीवन से संन्यास ले लेंगे तो कोई भी राज्य या देश कैसे चलेगा? तो लोगों को सांसारिक जीवन में रुचि बनाए रखने के लिए ऐसी मूर्तियां बनाई गईं, जबकि सन्यासी एकांत की तलाश में जंगल और पहाड़ों की ओर जाते हैं। एनीवे, और भी कई सारी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी, किंतु जो मेरी समझ से सबसे परफेक्ट स्टोरी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपने सुना होगा मेनका के सामने विश्वामित्र हार गए थे, लेकिन मैं आपको उर्वशी और मार्कंडेय ऋषि की कहानी सुनाता हूँ। एक बार जब मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने उर्वशी को भेजा। उर्वशी की सुंदरता से मोहित होकर उनके कई साथी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो गई और वो वहां से चले गए, किंतु मार्कंडेय ऋषि अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे रहे। उर्वशी ने अंत में एक एक करके अपने सारे वस्त्र उतार दिए, किंतु वो मार्कंडेय ऋषि का तपस्या भंग नहीं कर पाई। मार्कंडेय ऋषि ने किसी नग्न अप्सरा को नहीं देखा और न ही उसकी सुंदरता को देखा। उन्होंने देखा तो बस ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर सी कृति को देखा और पूछा, हे देवी, आप यहाँ किस लिए आई हैं? ये सुनते ही उर्वशी बहुत ही लज्जित हुई। वो आत्मग्लानि से भर गई, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने उसे देखा तो जरूर था, किंतु देखकर भी कुछ नहीं देखा। साधक का सबसे बड़ा बाधक उसकी इच्छाएं ही तो हैं। तभी तो जहां भी तप की बात होती है वहां अप्सरा आती है। हिंदू धर्म की हर कहानी में आपको एक बात कॉमन मिलेगी। जब भी कोई अच्छा करने का प्रयास करता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले पहुंच जाते हैं और अंत में विजय उसी की होती है जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इंसान का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सेक्स है। मतलब इंसान सबसे ज्यादा पथभ्रष्ट अपनी सेक्सुअल डिजायर यानी काम की इच्छा से होता है। हिंदू धर्म में आपके पूजा पाठ का महत्व तब तक नहीं है जब तक आप में श्रद्धा और भक्ति भाव ना हो। श्रद्धा भाव का मतलब ही है नो डिस्ट्रैक्शन। अब कोई खजुराहो का मंदिर में जाता है तो मंदिर की परिक्रमा करेगा तो वो इन उत्तेजक दृश्यों को भी देखेगा ही। उन दृश्यों को देखकर यदि मन में काम वासना का विचार उत्पन्न हो, मतलब आपका भक्ति भाव टूट चुका है, मन और विचार दूषित हो चुका है और आप इस दूषित मनोभाव से ईश्वर की आराधना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मन में भक्ति भाव की जगह कामुकता की भावना जागृत होने लगेगी। सो आप घर जाइए, आपके पूजा पाठ करने का आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कोई उन दृश्यों को ध्यान से देखा और देखकर भी उसका मन विचलित ना हो, क्योंकि उनको उन मूर्तियों में कोई काम वासना का भाव दिखा ही नहीं। उसने उन मूर्तियों को केवल मूर्ति की तरह देखा या फिर किसी शिल्पकार की बेजोड़ कृति की तरह देखा, यानी उसकी श्रद्धा और भक्ति भाव अखंड है। उसका मन और उसका विचार पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में लीन है। इसलिए ऐसे भक्त जाएं और पूजा करें। ईश्वर आपकी भक्ति भाव से जरूर प्रसन्न होंगे। इसलिए खजुराहो की वो नग्न एवं कामुक मूर्तियां पथभ्रष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि साधक की साधना को परखने और मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ कोई किसी की भक्ति एवं श्रद्धा का आकलन नहीं कर सकता। आप खुद से अपनी भक्ति की शक्ति का आकलन करें और मंदिर में प्रवेश करें। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।